फ्रेंड, पिछली वीडियो हम लोग आर्टिकल उसके प्रकार के बारे में कंप्लीटली रूप से पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखी अगर हमारी वो वीडियो, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से सेंड कर लीजिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं आर्टिकल का उप क्या बोलते हैं इसको, अपवाद, है ना। मतलब कि कोई भी रूल उसमें कहीं ना कहीं अपवाद होता है ना। तो हम लोग आर्टिकल के अपवाद के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल का अपवाद होता क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, द ओमिनेशन ऑफ द आर्टिकल, द ओमिनेशन ऑफ द आर्टिकल यानी आर्टिकल का लोप, आर्टिकल का लोप। अब यहाँ पे क्या है, प्रॉपर नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। प्रॉपर नाउन यानी कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का अगर जो नाम दे दिया जाए दोस्तों, जो नाम होता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रॉपर नाउन। दोस्तों प्रॉपर नाउन के स्थान पर, सॉरी प्रॉपर नाउन ही बोलते हैं उसको, उसके स्थान पे कुछ भी नहीं प्रयोग होगा सिर्फ और सिर्फ नाम को छोड़कर। अब देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ही इज़ गोइंग टू द कोलकाता, ही इज़ गोइंग टू द कोलकाता। अब दोस्तों यहाँ पे कोलकाता क्या है, कोलकाता क्या, यहाँ पे नाम है, एक मतलब एक देश या फिर राज्य का नाम है एक, कोलकाता, है ना। तो नाम के पहले कभी द का प्रयोग नहीं होता। अब इसको करेक्ट करना है, इसका सही क्या होगा दोस्तों, ही इज़ गोइंग टू कोलकाता। एग्जाम देखिए यहाँ पे इनकरेक्ट दिया और यहाँ पे करेक्ट, ही इज़ गोइंग टू कोलकाता। अब देखिए दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है कि द दिल्ली इज़ द बिग सिटी, द दिल्ली इज़ द बिग सिटी यानी कि अब दिल्ली दोस्तों क्या, दिल्ली एक नाम है शहर का, है ना। तो दिल्ली एक शहर का नाम है। तो अभी ये रूल क्या बताता रहा है हमें कि प्रॉपर नाउन के पहले हम कभी भी द का प्रयोग नहीं करते। तो दोस्तों यहाँ पे दिल्ली के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, है ना। दिल्ली के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिल्ली इज़ द बिग सिटी, दिल्ली एक बड़ा शहर है। अब देखिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। अब क्या है दोस्तों, मटेरियल, मटेरियल नाउन के पहले सामान्य अर्थ में द का प्रयोग नहीं होता। यानी कि कभी भी जब मटेरियल नाउन आता है दोस्तों, तो वहाँ पे हम कभी भी द का प्रयोग नहीं करते। कुछ सिचुएशन में करते हैं, ऐसा नहीं मतलब एकदम नहीं करते, उसको भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उस तरह मटेरियल नाउन के पहले कभी भी द का प्रयोग नहीं करते हैं। अब एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए क्या है, गोल्ड इज़ अ प्रीवियस मेटल, गोल्ड इज़ अ प्रीवियस मेटल, है ना। सॉरी आप देखिए, पहले देखिए क्या यहाँ पे क्या है, द गोल्ड इज़ प्रीवियस मेटल, लेकिन यहाँ पे गोल्ड के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, है ना। क्योंकि मटेरियल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, कुछ सिचुएशन में होता है, और कब होता है इसको भी हम आपको आगे बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, द आयरन इज़ अ यूजफुल मेटल, द आयरन इज़ द यूजफुल मेटल। अब देखिए दोस्तों क्या है कि लोहा एक उपयोगी धातु है। अब यहाँ पे क्या है कि आयरन इज़ अ यूजफुल मेटल। देखिए दोस्तों यहाँ पे आयरन का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हम आप लोग को बताएं कि मटेरियल नाउन के पहले कभी भी द का प्रयोग नहीं होता। अब हम लोग जानेंगे किस सिचुएशन में द का प्रयोग होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नोट, मटेरियल नाउन का प्रयोग जब विशेषण अर्थ में होता है तब द का प्रयोग होता है। विशेष अर्थ में दोस्तों मटेरियल नाउन का प्रयोग, मटेरियल नाउन में द का प्रयोग होगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, द गोल्ड इज माई रिंग इज प्योर, द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर। मेरी जो रिंग है वो प्योर सोने की, है ना। तो कहीं किसी ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना दोस्तों, वहाँ द का प्रयोग होता है, लेकिन उस तरह अगर मटेरियल नाउन है तो द का प्रयोग नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि द वाटर ऑफ गंगाज इज पोल्यूटेड, है ना। तो कहीं कहीं बता रहे हैं ना कि द का प्रयोग होता है, लेकिन कहीं कहीं नहीं होता है। इसके बारे में आप लोग को एक डीपली वीडियो बताएंगे, मतलब शॉर्ट ही रहेगा, लेकिन अच्छे से उसमें बताएंगे कब होता है और कब नहीं, तो क्यों होता है और क्यों नहीं होता है, इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। अभी आप देखिए क्या है कि दोस्तों अब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमेशा द का प्रयोग नहीं होता है, कभी भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन में कभी द का प्रयोग होता ही नहीं है। अब देखिए कैसे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल यहाँ देखिए कैसे हैं, द होनेस्टी इज़ द बेस्ट क्वालिटी। अब आप लोग सोचेंगे कि मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है क्या है दोस्तों, अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि जो भी भावना से जुड़ा होता है ना, मतलब जो हमारे अंदर की भावनाएं होती हैं उससे हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, जैसे कि गुस्सा, चिड़चिड़ा, होनेस्टी, ईमानदारी, प्रेम, है ना।
ये सब मतलब इस प्रकार की जितनी भी चीज़ें होती है जो हमारे अंदर से होती है, जो भावना से रिलेटेड होती है ना, तो उसको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए यहाँ पे द होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दोस्तों ये एक है इनकरेक्ट है। अब इसका करेक्ट क्या होगा? होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या है दोस्तों, कि जब कोई कॉमन नाउन व्यापक अर्थ में हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू क्या है यहाँ पे दोस्तों, कि जब कोई कॉमन नाउन व्यापक अर्थ में हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। अब एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है दोस्तों, कि देखिए जैसे कि अ मैन इज अ मॉर्टल, अ मैन इज अ मॉर्टल। अब क्या है मनुष्य दोस्तों, ये क्या है? नश्वर है। क्या है? नश्वर है ना। तो लेकिन एक मनुष्य नश्वर है क्या? नहीं, जितने भी लोग आए हैं इस दुनिया में दोस्तों एक दिन सबको जाना है, हाथ फैलाकर, है ना। तो मुट्ठी बांध कर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे। तो समझने की कोशिश करिए यहाँ पे क्या है कि मैन इज अ मोटल। दोस्तों इस संसार में जितने भी मनुष्य है ना सबको जाना है ना, सब लोग नश्वर है, कोई ऐसा नहीं है जो मतलब है ना, सबको सब लोग नश्वर है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अब ये इस प्रकार के सेंटेंस में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ नाउन, कुछ नाउन जैसे कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, बेड, प्रिजन, कोर्ट का प्रयोग अगर अपने उद्देश्य के लिए होता है, अगर अपने उद्देश्य के लिए होता है दोस्तों तब तो द का प्रयोग होता है, लेकिन अगर अपने उद्देश्य के लिए नहीं होता है तब द का प्रयोग कभी होता ही नहीं है। दोस्तों कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, लेकिन अगर जब अपने उद्देश्य के लिए नहीं हो तो द का प्रयोग नहीं होता है। अब एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए क्या है दोस्तों, एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है कि ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है ना, लेकिन ही इज़ गो टू द स्कूल। लेकिन यहाँ दोस्तों अभी हम आप लोग को बताएं जब अगर अपने उपयोग के लिए मतलब अपना जब कोई उद्देश्य हो ना, जब अपना कोई उद्देश्य हो तब वहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर अपना उद्देश्य अगर पता ना हो तो हम वहाँ पे द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन वह स्कूल जाता है किस लिए जाता है? पढ़ने जाता है, पढ़ाने जा रहा है, फीस जमा करने जा रहा है, क्यों जाता है कुछ पता नहीं है, तो यहाँ पे द का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि सी गोज टू टेम्पल एट 10 o'clock, वह 10 बजे मंदिर गई। अब दोस्तों वह मंदिर गई, पूजा करने गई, कि झाड़ू पोछा करने गई, कि मूर्तियाँ साफ करने गई, कि फूल चढ़ाने गई, क्या करने गई, कुछ पता है आपको? नहीं पता है। तो हम यहाँ पर दोस्तों ना तो यहाँ पे हम किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, जो गलत है। सी गोज टू द टेम्पल एट 10 o'clock, यानी कि वह, तब यहाँ पे इसका करेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, कि सी गोज टू टेम्पल एट 10 o'clock, है ना। अब देखिए कहाँ पे होगा, किस प्रकार के सेंटेंस में होगा, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यदि यदि इन स्थानों पर हमें किसी कोई अगर उद्देश्य दिखाए तो हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अभी हम आप लोग को बताएं कि माई फादर वेंट टू माई स्कूल टू सीन द प्रिंसिपल, मेरे पिताजी स्कूल गए थे मेरे प्रिंसिपल को देखने, नहीं दोस्तों यहाँ पे मिलना हो जाएगा, है ना, देखने नहीं मतलब मिलने गए थे, है ना। अब देखिएगा सम वर्कर्स, अब देखिए यहाँ क्या है दोस्तों, द स्कूल, स्कूल के पहले द क्यों लगा है? क्योंकि हमें स्कूल जाना है, तो किस उद्देश्य से जाना है हमें ये उद्देश्य पता है दोस्तों, हमें उद्देश्य क्या है पता है, उद्देश्य हमें पता है। अब यहाँ पे क्या है कि सम वर्कर्स यानी कुछ वर्कर्स आर गोइंग जा रहे हैं टू टेम्पल मंदिर, टू रिपेयरिंग करने, यानी कि मतलब जैसे कि सॉरी मतलब जैसे कि कोई चीज़ मतलब बिगड़ा हुआ है तो उसको बनाने जा रहे हैं ना, तो उसको रिपेयर करने जा रहे हैं। तो सम वर्कर्स आर गोइंग, कुछ वर्कर्स हैं तो वो जा रहे हैं मंदिर क्या करने, रिपेयरिंग उसे रिपेयरिंग करने जा रहे हैं, उसको सुधारने जा रहे हैं, है ना। तो उसका उद्देश्य पता है कि वो मंदिर में जो कुछ गड़बड़िया है उसको क्या करने जा रहे हैं दोस्तों, उसको सुधारने जा रहे हैं। अगर उद्देश्य नहीं पता रहता तो हम वहाँ पे द का प्रयोग नहीं करते, वहाँ पे क्या हो जाता है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ टेम्पल हो जाता और द नहीं होता। उम्मीद करते दोस्तों अब आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें दोस्तों। अभी हम नए नए वीडियो शूट कर रहे थे तो कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक, बोलने में मिस्टेक हो जा रही है, तो प्लीज़ आप लोग बहुत अच्छे समझने की कोशिश करिएगा।
और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।